अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कभी कभार बाइक के इंजन का जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें गियर लगाते हैं तो गियर जो है वो सही से लग नहीं रहे होते और बाज़ औक़ात गियर जो है फंस के लगते हैं या बाज़ औक़ात लगते ही नहीं हैं। तो उसमें तो आम रूटीन में कोई ख़ास फॉल्ट नहीं होता है कि जैसे अब यहाँ पे हमने इंजन फिट किया हुआ है और हम गियर लगाएं तो ये देखें गियर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसी तरह अगर हम लगाते जाएंगे तो अगला या दूसरा या तीसरा गियर नहीं लगेगा। ये देखें यहाँ दूसरा गियर नहीं लग रहा है, पहला गियर बिल्कुल सही लग रहा है। तो अभी ये दूसरा भी लग गया है, तीसरा भी लग गया है और चौथा नहीं लग रहा है। तो मकसद कहना है कि ये कोई फॉल्ट नहीं होता है इस तरह। ये हम जब शाफ्ट को घुमाएंगे, जब गरारियाँ सामने आएंगी तो ये खुद ब खुद गियर जो है लग जाते हैं। यानी इस चीज़ को तो फॉल्ट नहीं समझना चाहिए। तो इसमें जो फॉल्ट होता है अक्सर वो ये होता है कि हमारी बाइक जब रोड के ऊपर चल रही होती है तो बाइक जो है गिर जाने की वजह से गियर शाफ्ट जो है वो बाज़ औक़ात टेढ़ी हो जाती है। गियर शाफ्ट टेढ़ी होने की वजह से गियर जो है वो ये इस साइड पे फ़र्क आ जाता है और गियर शिफ्टर की जगह पे सही से वो पहुंच नहीं पाती। गियर शाफ्ट जो है पहुंच नहीं पाती अपनी एक गियर लगा के दूसरे गियर में। तो इसमें दोस्तों देखने की चीज़ ये होती है कि जब हम इसको इंजन को फिट कर रहे होते हैं उस वक्त अगर हम गियर लगाएँ या निकालें तो साथ में ये शाफ्ट जो है हमें घुमानी चाहिए। अगर हम ये साथ साथ घुमाते रहेंगे तो गरारियाँ आपस में आमने सामने आती रहेंगी और गियर जो है लगते या निकलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल पोजीशन में आ गई है। और दूसरा फॉल्ट ये आता है आम रूटीन में कि बाइक गिरती है या जब बाइक को जो ड्राइवर जो चला रहे होते हैं वो गियर निकालते हुए लगाते हुए एड़ियाँ मारते हैं। गियर निकालने के लिए ज़ोर से पैर मारते हैं गियर लीवर पे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से पैर मारते हैं गियर लीवर के ऊपर की वजह से ये गियर शाफ्ट का जो बोल्ट होता है यहाँ पे ये बोल्ट टेढ़ा हो जाता है, आगे या पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से गियर शाफ्ट जो है वो अपने इन पिन में नहीं पहुँच पाती जो यहाँ पे पिन लगे होते हैं। ये मैं स्टॉपर पट्टी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये बाइक जो है ये यूनाइटेड की बाइक है और इसमें स्टार पट्टी ये जो शिफ्टर है इसमें ये जो स्टॉपर पट्टी है ये ज़रा दूसरी किस्म की है, चौड़ी वाशर वाली। ये देखें चौड़ी वाशर वाली है, इसमें टेढ़ा होने का ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। यहाँ से बाज़ औक़ात कट जाती है जिसकी वजह से ये गियर में थोड़ी बहुत दुश्वारी आ सकती है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो पिनें होती हैं जब गियर शाफ्ट गियर लगाती है एक लगा के तो दूसरी की तरफ जब जाती है तो वो दूसरी के करीब नहीं पहुँच पाती, जो दूसरी पिन होती है उससे पीछे रह जाती है। इस तरह ये देखें यहाँ पे इस तरह पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से गियर जो है अगला निकल नहीं रहा होता। और उसमें फॉल्ट ये आता है कि जब हम बाइक के गियर लगाते हैं तो निकालते हैं तो गियर को लगाते हैं तो गियर को थोड़ा सा उठा के गियर लीवर को थोड़ा सा उठा के फिर दोबारा गियर लगाएंगे तो गियर आसानी से लग जाता है। तो उसके लिए जो फॉल्ट आता है उसको मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये चेक कर लें कि ये गियर शाफ्ट का राड जो है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो बोल्ट है गियर शाफ्ट का चल के ये टेढ़ा हो जाता है या बाइक गिरने की वजह से जो है आगे या पीछे हो जाता है या ये एड़ियाँ मारने की वजह से ज़ोर से पैर मारने की वजह से बोल्ट जो है गियर शाफ्ट का टेढ़ा हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि इसको खोलना है, या बाज़ औक़ात ये बाइक गिरने की वजह से ढीला हो जाता है, खुल जाता है। जब ये खुला रहेगा इस तरह ढीला रहेगा, जिस तरह ये बोल्ट यहाँ पे ढीला हो गया तो इस तरह अगर ढीला रहेगा तो ये गियर शाफ्ट जो है वो सही से गियर नहीं लगा सकेगी, क्योंकि इसका बहुत अहम दारोमदार होता है गियर शाफ्ट को कंट्रोल करने में। और ये देखें यहाँ पे इसमें ये निशान आए हुए हैं, मतलब ज़ोर से एड़ियाँ मारने की वजह से ये बोल्ट यहाँ से घिस जाता है या टेढ़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी बाइक के गियर जो हैं वो सही नहीं लगेंगे और जब लगाने पड़ेंगे तो गियर शाफ्ट को मतलब गियर लीवर को थोड़ा सा आगे से उठाएंगे तो फिर अगला गियर जो है वो लग जाता है। तो हमने क्या करना है कि गियर शाफ्ट स्टॉपर पट्टी वगैरह को चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो हमने ये चेक करना है कि हमारा ये गियर शाफ्ट का बोल्ट जो है ये टेढ़ा हो गया है, तो इसको हमने जो है तब्दील कर देना है। तो क्राउन में हमें जो है बआसानी जो है ये बोल्ट मिल जाता है 50-60 रुपए का, ईज़ी मिल जाता है। तो हमने ये बोल्ट लेना है और बोल्ट जो है इसमें ये इंस्टॉल कर देना है। देखें बड़ा बेहतरीन किस्म का बोल्ट हमें ये मिल जाता है इसमें। तो ये हमने इंस्टॉल कर देना इसमें और ये चीज़ चेक कर लें कि इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह सेम हो। ये देखें लंबाई इसकी सेम है, मतलब कोई इसमें फ़र्क नहीं है। चूड़ी का भी तकरीबन सेम है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल बोल्ट होता है क्राउन का ये, और है भी बिल्कुल सस्ता। ये हमने लगा देना है इस तरीके से। जब ये हम लगा देंगे तो हमारी जो गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो तकरीबन 50 से 60% जो है वो
हल हो जाएगी। ज़्यादातर जो है मसला इस चीज़ का होता है। गियर शाफ्ट का मसला बहुत कम आता है, अगर ये टेढ़ी हो जाए तो इसे सीधी करके लगा दें। उसके अलावा गियर शाफ्ट में कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि ना तो इसका ये स्प्रिंग ख़राब होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ये स्प्रिंग छोटा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से कोई मसला आ जाए, लेकिन ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो गियर शाफ्ट बोल्ट जो है ये चेंज करने से हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पे देखें फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है, इतनी हल्की प्ले जो है हर एक शाफ्ट में होती है। तो स्टॉपर पट्टी को लगा के चेक कर लें, और जब इंजन फिट कर रहे हों तो उस वक्त अगर गियर में लगाने में दिक्कत आ रही है तो गियर शाफ्ट साथ साथ में घुमानी है, फिर गियर लगाने हैं हमने। दस नंबर के टी रॉड से हमने इसको टाइट करना है। ये देखें, तो यहाँ पे हमारा जो है बोल्ट फिट होने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी शाफ्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल पिन के सामने सही आ रही है। तो गियर लगा के चेक कर लेते हैं। पहला गियर लगाते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा लगाते हैं तो थोड़ा सा घुमानी पड़ेगी शाफ्ट। ये देखें, दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लग गया और चौथा भी लग गया। मतलब सही लगेंगे, लेकिन शाफ्ट को साथ साथ घुमाना पड़ेगा। अगर गियर शाफ्ट को इस मेन शाफ्ट को नहीं घुमाएंगे और गियर लगाते रहेंगे तो गियर नहीं लगेंगे, बल्कि हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गियर जो है गरारियाँ आपस में सामने बैठती नहीं है, तो उसकी वजह से गियर जो है वो शिफ्टिंग नहीं हो रहे होते। तो यहाँ इस तरीके से ये मसला हल हो जाता है। दूसरी चीज़ आपने कि ये भी चेक कर लेनी है साथ में कि ये गियर शिफ्टिंग जो शिफ्टर है, ड्रम है, इसका ये बोल्ट जो है बाजू का ढीला हो जाता है या इसके अंदर बाहर की प्ले हो जाती है। अगर ज़्यादा प्ले हो तो इसको जो है हमने इस जो ये वाशर लगी होती है इस साइड पे, इसको चेक करना कि बाज़ औक़ात ये टेढ़ी हो जाती है, तो इसको हथौड़ी से कूट के सीधी करके बिल्कुल प्लेन करके हमने लगाना है, यानी इसमें बैंड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी बाइक की गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ का मसला आता है कि अगर हमारी बाइक का जो क्लच है वो क्लच सही काम नहीं कर रहा होता। अगर हमारी बाइक का जो क्लच है वो सही से फ्री नहीं करेगा गियर से, हमारी जो मतलब जब हमारी बाइक का क्लच सही से फ्री नहीं करेगा, जब हम क्लच दबाते हैं हल्की हल्की ज़ोर लगाती रहेगी बाइक, तो उस वक्त भी हमारी बाइक के गियर जो हैं वो सख्त लगेंगे, सख्त निकलेंगे, मतलब इजी नहीं निकलेंगे। तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना है कि हमारी बाइक का सही क्लच एडजस्ट हो, क्लच पेड वगैरह सही हो, प्रेशर पेड ठीक हो, क्लच की एडजस्टमेंट ठीक हो। और उसके बाद भी अगर क्लच में मसला आ रहा है तो ये चीज़ें आप चेक करके अपनी बाइक की क्लच की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। अगर क्लच की सेटिंग सही होगी और गियर की सेटिंग सही होगी तो गियर में लगाने में निकालने में दुश्वारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसमें जो मालूमात देने की जो चीज़ थी वो मेरी कोशिश तो होती है कि आपको जो छोटी छोटी मालूमात हैं वो देते रहें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मौका मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।